नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के ऊपर तगड़ी कार्रवाई हो रही है। संभल में एक ऐसा मामला सामने आया जो बेहद चौंकाने वाला है, जहां 1, 2, 5, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की जमीन नहीं बल्कि 101 करोड़ की यानी 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मैंने तुरंत कह दिया था कि जो भूमाफिया हैं वो कायदे में आ जाएं, वो जमीन पर जिन पर कब्जा कर रखा है उस कब्जे को छोड़ दे, नहीं तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, 24 घंटे के बाद जमीन छोड़ देना तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा ही, साथ ही माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति से ब्याज सहित वसूली भी की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध कब्जों को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिली, जब बड़े बड़े माफिया जिनकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या विधायक, क्या सांसद, क्या मंत्री, वो उन माफियाओं के आगे खड़े भी नहीं हो पाते थे। अधिकारी तो बहुत दूर की बात है। सरकार बदली, योगी मुख्यमंत्री बने और उन बड़े बड़े माफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजना शुरू हुआ। एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब बुलडोजर गरजा और वो जो बड़े बड़े काली कमाई से आलीशान महल खड़े किए गए थे, बिल्डिंग खड़ी की गई थी, वो जमींदोज हुई और उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए, गरीबों को घर दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने चाबी सौंपी, लेकिन अवैध कब्जे बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में है, किसी से छिपा नहीं है और उन्हीं अवैध कब्जों पर तगड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और संभल में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई। आप सुनिएगा तो आप भी चौंक जाएंगे। 101 करोड़ की जमीन पर, सरकारी जमीन पर किस तरह से अवैध कब्जा बनाकर बेचा गया, व्यवसायिक कार्य उस पर किया जा रहा था और किस तरह से कुछ अधिकारियों की भी साठगांठ इसमें थी, क्योंकि बगैर सरकारी कर्मचारी अधिकारी के साठगांठ के ऐसा संभव नहीं हो पाता है। संभल में प्रशासन का, जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर तख्त गोसाई एक जगह है, वहां 101 करोड़ रुपए की 38 बीघा सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया है। इस अभियान को डीएम और एसएसपी ने खुद लीड किया। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खुद राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई और जमीन पर ग्राम सभा का बोर्ड लगवाया। आपको बताएं, ये जमीन, ये कार्रवाई डीडीसी कोल द्वारा निजी भूस्वामियों को अवैध कब्जेदार घोषित करने के बाद हुई। यह घोटाला आज से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि साल 1967 में नगर पालिका ने बिना किसी अधिकार के फर्जी पट्टा जारी कर इस नवीन पड़ती की भूमि को निजी लोगों के नाम कर दिया था। चौंकाने वाला तथ्य क्या सामने आया, जब अधिकारी जुटे। देखिए, अधिकारी अगर अपने पे आ जाएं तो फाइल की फाइल खोल डालते हैं और इस मामले में यही हुआ। सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सरकार की तरफ से आदेश है। कड़ी समझिएगा कि किस तरह से कड़ी दर कड़ी काम करता है। आपने सुना होगा, भ्रष्टाचार कड़ी दर कड़ी काम करता है, ऊपर से नीचे उतरता है। वैसे ही जब कार्रवाई होती है, जब ईमानदारी से कोई कार्रवाई होती है तो कैसे कड़ी दर कड़ी काम करता है कि ऊपर से निर्देश आता है तो फिर अधिकारी भी सख्ती से काम करते हैं। इस मामले में जब अधिकारी बैठे और कागज खंगालने शुरू किए तो सामने क्या आया कि 1954 में यह जमीन संभल नगर पालिका को केवल प्रबंधन के लिए सौंपी गई थी। 13 साल बाद 1967 में नगर पालिका ने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से इसका पट्टा निजी लोगों को आवंटित कर दिया, जबकि उस समय यह क्षेत्र नगर पालिका में आता ही नहीं था। उसके बाद भूमाफिया इस बेशकीमती जमीन को अपना बनाकर बेचते रहे, व्यवसायिक काम करते रहे। 1991 में तहसीलदार कोर्ट, 1992 में एसडीएम कोर्ट ने इसे सरकारी जमीन माना। 2005 में चकबंदी अधिकारी ने भी इसे ग्राम समाज की जमीन घोषित कर दिया कि यह ग्राम समाज की है।
2008 में तत्कालीन डीडीसी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गलत तथ्यों के आधार पर इसे निजी भूमि घोषित कर दिया। यानी घोषित की जा रही ग्राम समाज की, उसके कुछ साल बाद फिर निजी भूमि घोषित की जा रही है। हद तब हो गई जब 2013 में नगर पालिका के तत्कालीन ईओ ने हाईकोर्ट में पैरवी ना करने की अर्जी दे दी, जिससे मामला फाइलों में दब गया। अब यह मामला खुला, फाइलें खंगाली गई, कागज खंगाले गए कि भैया पूरा मामला है क्या, निकलकर सामने आया 101 करोड़ की 38 बीघा जमीन है ये। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे, सख्त कार्रवाई हुई, अवैध कब्जेदारों को हटाया गया। इस मामले में और मौके पे क्या चल रहा था, मेंथा फैक्ट्री चल रही थी और कुरैशी बोन मिल संचालित हो रही थी, कुरैशी बोन मिल, जिसे अब हटाने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में पूर्व चेयरमैन समेत 32 नामजद व अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, वो भी बताना जरूरी है। ओसियन जैन नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती हैं बड़ी कार्रवाई, संभल में 60 साल पुराना कब्जा खत्म। संभल में डीएम की कार्रवाई के तहत करीब 38 बीघा ग्राम समाज की 101 करोड़ मूल्य की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। बताया जा रहा है 1967 के कथित फर्जी लीज के आधार पर सईदुल रहमान और उनके परिवार का लगभग 60 वर्षों से कब्जा था, जिसे राजस्व न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। यह बड़ी कार्रवाई है। संभल में इससे पहले भी तमाम मामले सामने आए हैं, जब मंदिरों पर ही कब्जा कर लिया गया था, जब मंदिरों पर कब्जा करके मकान बना दिया गया, मंदिर को बंद कर दिया गया। 4-4 दशक मंदिर बंद रहे। एक समय पूजा होती थी उन मंदिरों में, घंटी बजाई जाती थी, आरती होती थी। लेकिन जब संभल में दंगा हुआ तो उसके बाद हिंदू पलायन कर गए और उस इलाके के जो मंदिर थे उन्हें बंद कर दिया गया, उनके दरवाजों को बंद कर दिया गया। जब कार्रवाई हुई, सरकार ने कहा कि देखो कौन कौन अवैध कब्जा है। अधिकारियों ने मंदिर खोले तो देखा साक्षात हनुमान जी विराजमान है, भगवान की मूर्तियां हैं। पूजा शुरू हुई, साफ सफाई, अधिकारियों ने अपने हाथ से साफ सफाई की, आरती शुरू हुई। तो इस तरह से होता है कि लोग अवैध कब्जा करते हैं, फिर समय दर समय धूल उस अवैध कब्जे पे चढ़ती जाती है और वो अवैध कब्जा पट जाता है। लेकिन जब सरकार, अधिकारी यानी शासन, प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति जब जागती है, जब मानती है और ये कहती है कि नहीं ये अवैध कब्जा हटेगा, तब संभल जैसी कार्रवाई होती है, 101 करोड़ की जमीन मुक्त होती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।